मेरा रक्षाबंधन। जी नमस्ते, आपको किसी से काम था? हाँ, मैं समर की दादी सा और जे समर के ताऊ सा जल्दी में थे, मारे को छोड़ के चले गए। आइए, समरता यहीं रहते हैं। लागे है तू इस घर की छोरी है। नाना दादी सा, मैं तो सिर्फ इस घर की एक चाकर हूँ। रसाल नाम है हमारा। घना चोखो नाम है। लाइए। आज से तू और तेरा भाई इस हवेली में नहीं रह सकते। आप अंदर जाइए, मुझे कुछ काम है। अरे मूंसा, खड़ी खम्मा बैठो। कैसे आना हुआ? अरे कुछ ना इंस्पेक्टर, कुछ दिन पहले एक जमीन की बोली लगी थी, तो हम लोगों ने सबसे ऊंची बोली लगा के वो जमीन खरीद ली। तो बस उसी की पुलिस वेरिफिकेशन और एनओसी के लिए आया था। तो अभी हो जाएगा? एनओसी बना दो। वैसे मूंसा, उस बोड़ी में हमारे गांव के ठाकुर रतन साहब भी तो शामिल थे, पर वो जमीन का टुकड़ा लगा नहीं हाथ उनके। तुम्हारे और चकोरी के रहते हुए जमीन किसी और के हाथ लग जाए, ये आज तक ना तो हुआ और ना कभी होगा। सही है। अकलाई थारी ठिकाने के नहीं आई। लेके जा भरत इसको। कौन था ये? ठाकुर रतन साहब का बहुत पुराना भरोसे वाला नौकर था, और आजकल किसी की नीयत बदलते के पता चलता है। मूसा चोरी के इल्जाम में पकड़ा गया। अरे इंस्पेक्टर, भरोसे वाले ही सबसे ज्यादा भरोसा तोड़ते हैं। एनओसी बनी कि नहीं? हाँ बस जल्दी कर दे। दादी, दादी, दादी मैं जान चुका हूँ। मेरी दादी मुझसे मिलने यहाँ तक आ गई हैं। चलिए जल्दी से मेरे सामने आइए। ये लुका छुपी नहीं चलेगी। हाँ दादी, अरे प्यारी दादी, अरे मेरे सुंदर सजीने समर, छोड़ छोड़। इस उम्र में गिर विर गए ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे, समझता ना है? वो दादी, समर बेटा, क्या बात है? परेशान दिख रहा है। सब ठीक तो है ना? अरे शिवराज कौन है? दादी यहाँ एक नौकरानी है, रसाल नाम है उसका। उसके भाई को यहाँ से पुलिस उठा ले गई। मैं उसकी और शिवा की मदद करना चाहता था, पर उसने मेरी मदद लेने से साफ साफ मना कर दिया। मैं तो सिर्फ इस घर की एक चाकर हूँ। रसाल नाम है हमारा। रसाल? नमस्ते, कैसी हैं आप? नमस्ते जी, अच्छी हूँ। और वैसे कभी का मुहूर्त निकला है? 3 दिन बाद की शादी का मुहूर्त निकला है कनक का। राणा खानदान की शादी, वो भी 3 दिन में? ऐसे भी क्या जल्दी थी? रिश्ता बहुत अच्छा था, मना करना मुश्किल था, बस इसलिए। ठीक है। देख लाड़ी सर, आज तक हमारे आगे तूने दिल खोल के बात की है। अब तक तो बार बार गोपियों की कहानियां सुन चुकी हूँ मैं।
पर इस बार लागे है कि तारे सामने कोई राधा रानी आ गई है। पता नहीं मन में ऐसा हो रहा है कि राधा रानी है और तू उलझ गया है। और वैसे भी रसाल है भी कितनी सुंदर और अच्छी लड़की। कोई दिल विल नहीं उलझा है दादी मेरा। है हाँ, और ये बात आप गलती से भी ताई जी के सामने मत बोल देना। चुप। अरे हाँ, इन सब चक्कर में मुझे पहले ही डांट पड़ चुकी है। देख, उस औरत पे आंखें मूंद के भरोसा करना नहीं है। वो इज्जत के लायक ही नहीं है। दादी, हमारी क्या बात हुई थी कि हम इस बारे में कोई भी बात नहीं करेंगे? क्यों ना करे? रसाल, राजकुमारी सी रूप वाली रसाल अकेली खड़े रह के क्या कर रही है? चल हम सबके संग जगराता में चल। रुक जाइए, ये लड़की माता के जगराते में नहीं जा सकती। माँ के जगराते में सब कोई जा सकते हैं, तो ये क्यों ना आए? आएगी और मैं देखती हूँ कौन इसे रोकेगा। बोलो श्री अम्बे मात की। एक रात लाखों में सड़ोगे ना, तब अकल ठिकाने आएंगी तुम दोनों की। बहुत बुरा होने वाला है। माता रानी मेरे भाईसा की रक्षा करना। हे माता रानी, रक्षा करना। इतना भारी तूफान कोई अमंगल होने का इशारा है।
माता रानी, मेरे भाई साहब की रक्षा करो, कहीं उनके साथ कुछ बहुत गलत ना हो जाए। अरे हवलदार, हिम्मत कैसे हुई थारी मारे आदमी को हाथ पकड़ने की? ठाकुर साहब, थारे परिवार ने रपट लिखाई थी, मैं क्या करता? लेके चल मैंने आदमी के अभी उसके पास, लेके चल। चलो ठाकुर साहब। कौन है? कौन? शिवा, शिवा, हे शिवा, अरे यो क्या कर दियो तुम लोगों ने? क्या हालत कर दी है इसकी? अरे कोई पानी लाओ, कोई डॉक्टर को बुलाओ। हे शिवा, शिवा आके खोल शिवा। क्यों करूंगा? अगर इन्हें कुछ हो ना तो वर्दी के साथ साथ थारी चामड़ी भी निकाल लूंगा बदन से, समझा? वो हालत करूंगा थारी कि जिंदगी की भीख मांगेगा तू। शिवा, शिवा उठ बेटा, उठ, कुछ नहीं हुआ था ना? हे मां जगदम्बा, एक जिंदगी बख्शो, एक जिंदगी बख्शो माता जी महाराज, कुछ नहीं होना चाहिए ना। ए शिवा उठ, तारा रंगा सा हुक्म दे रहा था ना, उठ शिवा। शिवा, बेटा उठ। राणा सा है, राणा सा। मैं जो रहा हूँ राणा सा, मैं जो रहा हूँ। हाँ, शिवा, शिवा मैं जानू तूने चोरी नहीं की शिवा। थाने कुछ बोलने की जरूरत ना है। कहोगा इसके जमानत के कागजात तो थाने मिल जाएंगे, लेकिन जो तूने के साथ किया है ना, उसका परिणाम बहुत घातक होगा। शिवा, खुद बेटा। बोलो सांचे दरबार की जय। बोलो माता रानी की जय। भाई साहब, भाई साहब, रुक जाइए। हट जाइए हमारे रास्ते से पूर्णिमा जी। रतन सा, ये छोरा इस हवेली में नहीं रह सकता। पूर्णिमा जी, हमने कहा हटिए हमारे रास्ते से। आपू साहब, इस घर में चोरों के लिए कोई जगह ना है। हाँ बाबा साहब,
मैंने खुद रंगे हाथों पकड़ा है इसे चोरी करते हुए। जय और कनक बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप इसे जेल से छुड़ा कर लाए हैं तो आप जानते होंगे कि इसने क्या अपराध किया है। इसने चोरी की है और एक चोर के लिए इस हवेली में कोई जगह नहीं। पूर्णिमा जी, आज तक हमने आपकी हर बात पर आंख बंद करके भरोसा किया है, लेकिन शिवा चोरी करे ये बात हम हरगिज नहीं मान सकते। बाबा साहब, ये इसके लिए अब मासा पर भरोसा ना करेंगे और मैं मुझ पर, जिसने से रंगे हाथों पकड़ा है चोरी करते हुए। सारा यकीन करूं? हाँ, जो सर से पांव तक झूठ है उसका भरोसा करूं? हमारे लिए यही बेहतर होगा कि तू अपना मुंह बंद रख। बापू साहब, हम जानते हैं कि आप हम सबसे ज्यादा इन दोनों पे भरोसा करते हैं, लेकिन बापू साहब, इसे घर में लाकर आप अपने ही बनाए नियमों को तोड़ रहे हैं। आपने कहा था ना, इस घर में किसी की भी गलती हो, हर किसी को बोलने का हक है, और शिवा ने चोरी की है और ये सबके सामने साबित हो चुका है। कनक और जय बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसने इस हवेली में चोरी की है, इसलिए इसके लिए इस हवेली में कोई जगह नहीं। लेकिन अगर आपको अपनी मनमानी करनी है तो आप इसके साथ इस हवेली में रह सकते हैं, लेकिन हम लोग इस हवेली में नहीं रहेंगे। शिवा, बड़ी मेम साहब, हमारे हाथ जोड़ के विनती है आप दोनों से, हमारे जैसे चाकर के लिए आप दोनों अपने बीच में मनमुटाव न रखें। राणा साहब जी, हमारे खून में आपका नमक घुला है, जिसका एहसान मैं कभी ना चुका पाऊंगा, पर शायद आपकी सेवा का मौका हमारे लिए यहीं तक था। शिवा, नहीं शिवा, आज्ञा दीजिए। ना शिवा, जाना पड़ेगा। ना शिवा, लड्डू, शिवा। रुक जाओ शिवा, रुक जा बेटा। जी सबका हो रहा है, आंगन पूरा मेहमानों से भरा हुआ है और तुम दोनों झगड़ा कर रहे हो। शोभा देता है? अरे थोड़ी तो शर्म करो, आज त्योहार का दिन है और तुम दोनों घर छोड़ के जाने की बात कर रही है। याद रखना, ऐसा हुआ ना तो माँ के साथ साथ तुम्हारा सौभाग्य भी घर छोड़ के हमेशा के लिए चला जाएगा। और ऊपर से लड़की की शादी की बात चल रही है, क्या मुंह दिखाएगी ससुराल वालों को? घर की सबसे बड़ी है, मुखिया है। तू थोड़ा संयम और धीरज से काम ना ले सकती? घर की मुखिया ही दिया में आग जला दे तो कैसे चलेगा? तूने सुनी सुनाई बात पे इस छोरे पे इल्जाम लगा दिया चोरी का। कभी कभी कानों सुनी और आंखों देखी बातें सच्ची ना हुए है। और इल्जाम लगा दी, पर एक मौका तो देती उसको अपनी सफाई देने का। कभी सोचा 15-15 सालों से ये लड़का तेरे घर में चाकर है और तू क्या करने बैठी? अब सोच क्या रही है? रोक ले दोनों को। ठीक है, अगर आप कहती हैं तो इन्हें एक मौका दे रही हूं, लेकिन इन दोनों को इस हवेली में अपनी बेगुनाही साबित करनी होगी। और अगर नहीं कर पाए तो ये दोनों इस हवेली में नहीं रह सकते। चल शिवा, चल मायने चल।
भाई साहब, आपके घाव पे लगाने के लिए हल्दी तेल गरम करके लेके आती हूँ। हाँ तो बाबा साहब वापस आ चुके हैं और उस शिवा को भी जेल से वापस छुड़ा के ले आए। कुछ करो सैंडी, प्लीज जल्दी। बाबा साहब ने मुझे तेरी मरहम पट्टी करने के लिए भेजा है और मैं तुझे हाथ भी ना लगाऊं। क्या समझ रहा है तू? बाबा साहब तुझे यहाँ पे वापस ले आए तो तुझे फिर से इस घर में शरण मिल गई। एक चैन की सांस तक ना लेने दूंगी। अब तो जिद है मेरी, चाहे जो हो जाए, बाय हुक और क्रुक तुझे इस घर से बाहर फिकवा के रखूंगी।